एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस। एक सेकेंड। हाँ, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर? क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में? क्या चल रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो पहला ही एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने खुद बात करना बंद किया है आपसे और ये खुद अभी लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी तरह का फाइनेंशियल इश्यूज भी ये पर्सन फेस कर रहे हैं, या इमोशनली, फाइनेंशियल से ज़्यादा ना मुझे इमोशनली ये पर्सन जो है डिसहार्टेड दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। शायद इस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि अगर मैं बात करना बंद भी कर देता हूँ या मूव ऑन भी करता हूँ या करती हूँ, तो ये आज नहीं तो कल मेरे पास आ ही जाएगा या आ ही जाएगी, मना ही लेगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि शायद इस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास नहीं था, ये चीज़ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे मूव ऑन करने के बाद शायद ये अकेले पड़ जाएंगे। मे बी इस पर्सन को ये बात नहीं पता थी कि आपसे दूर जाने के बाद या आपसे बात करने के बाद इनकी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली हालत हो जाएगी, जहाँ पर इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, इनका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। मे बी ये जो चीज़ें इस वक्त आपके पार्टनर के साथ हो रही है या वो फील कर रहे हैं, ये शायद उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। पैसों से ज़्यादा यहाँ पे देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है ना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन पहले मनी माइंडेड थे, होंगे भी अभी, लेकिन इस वक्त इस पर्सन का ना ध्यान, फोकस पैसों के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये पर्सन का या तो थर्ड सिचुएशन है आप दोनों के बीच में ना, तो मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, या ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है। डेविल, 2 ऑफ कप्स, ऑब्सेशन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है, इन्होंने खुद भी आपको ब्लॉक करके रखा है और आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है कि इस व्यक्ति को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, साइन यहाँ पर क्या है? साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, जो कि मैंने आपको बता दिया है। हाँ, कभी आपका दिल टूटे बट आपको सक्सेस मिले, है ना, क्या आप उस वक्त पर उस सक्सेस का मजा ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कि फाइनेंशियली या जॉब में इंक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ मिली है, सक्सेस हो रहे हैं, रास्ते इनके बन रहे हैं। वक्त हो सकता है कि करियर के हिसाब से मे बी सही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि जब इनका करियर सही चल रहा है तब इनकी लव लाइफ में लंका लगी हुई है। ठीक है, इनकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ भी सही नहीं चल रही है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, और आप भी नहीं हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के नीचे ही 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। एक एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है। पहले ब्लॉक
इन्होंने किया, पहले ये ब्लॉकेजेस इनके तरफ से आया, फिर वो आपकी तरफ से आया। अब इनको ऐसा फील होता है कि आपके पास एंटर होना या आपकी लाइफ में आना, ये जो ब्लॉकेजेस है ना, इसको ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं आपने खुद को एक शेल में कवर कर दिया है, ठीक है। और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी दिखाई देती है कि दूर से ही आप राम राम कर रहे हो, नमस्ते कर रहे हो कि भाई इतने दूर ही मुझसे रहे, इतने ही दूर तक मेरे लाइफ में एंटर मत हो, मुझे हर्ट मत कर, क्योंकि यहाँ पर हर्ट तो आप हुए हो। अभी ये पर्सन जितना भी हर्ट हो रहे हो उसे कहीं गुना ज़्यादा आप हर्ट हुए हो। शायद यही रीज़न है कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है इस वक्त की कि शायद आपने एनर्जेटिकली इस पर्सन को एक दायरे में रखा है कि इससे ज़्यादा आप इसको, अपने पार्टनर को क्या, किसी को भी एंटर नहीं होने देना चाहते हो। आप ये राइट नहीं देना चाहते हो किसी को कि कोई आपको हर्ट करके अब चला जाए या चली जाए। अगेन गाइस, कलेक्टिव है तो हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी ना हो, लेकिन किसी की तो ये एनर्जी डेफिनेटली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को प्यार से भी डर लगने लगा है। प्यार से भी ना आपको डर लगता है कि कहीं आप प्यार में पड़ो, भरोसा कर लेते हो ना आप लोगों के ऊपर, लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हो तो, और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपको ही छोड़कर चले जाते हैं। आप जितना अच्छा करते हो लोगों के साथ, लोग आपके साथ उतना बुरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो सकता है कि मैं सिर्फ आपके पार्टनर से ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ही एक वॉल आपने क्रिएट किया है कि इससे ज़्यादा और एंटर मत हो। आपके दोस्तों से भी मे बी हो सकता है कि जो सपोर्ट की आपको ज़रूरत हुई थी एक टाइम पर, कभी भी किसी का वो सपोर्ट नहीं मिला। जैसे कि आप लोगों के लिए ना एक पैर पर तैयार रहते हो, खड़े रहते हो कि अगर इसको ज़रूरत हुई मेरी तो मैं आधी रात को भी जाने को तैयार हूँ, इसको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। बट आप में से किसी के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लोग आपको यूज़ करते हैं और आपको छोड़ देते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है ना वाकई में लोगों की, लोग उस तरह से नहीं मिलते हैं आपको, या तो ऐसा चीज़ हो जाता है कि वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं, कॉल ही नहीं उठाते या बिजी रहते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके पार्टनर की बात करूं तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली तो मुझे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इस स्टेबिलिटी का मैं क्या करूं। अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं अंदर से, अकेलापन, लोनलीनेस, बहुत ओवरथिंक भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखो, बहुत ओवरथिंक भी ये पर्सन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पार्टनर पता है क्या सोच रहे हैं कि यार मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं मुझे वैसे कर लेना चाहिए था, वैसे नहीं मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था। ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है आपके पार्टनर की। हालांकि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मनी माइंडेड है ये पर्सन, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सेल्फिश भी मैं इसको कह सकती हूँ कि ये पर्सन सेल्फिश भी है और ईगो भी है, कंट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है जिनसे भी आप डील कर रहे हो ये अब्यूजिव भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, लाइक कुछ ऐसे बुरे वर्ड्स बोलना, ऐसा कुछ रहा है किसी के लिए। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है, किसकी वजह से है, क्या फील कर रहे हैं, क्लियर मैसेज दें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। और रीडिंग कर रही हूँ मैं आपके लिए, तो यस, आप में से बहुत से लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म हुआ है। रिश्ता इस पर्सन ने ही ख़त्म किया है, इस व्यक्ति ने ही ख़त्म किया है, इन्हीं की तरफ से ख़त्म हुआ है। और अभी आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अभी इनसे बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि
आप दोनों का रिश्ता वापस से बने, रीयूनियन करना चाहते हैं, वापस से ये रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि शायद इस व्यक्ति को भी नहीं अंदाज़ा था, इस व्यक्ति को भी पता नहीं था कि नो कॉन्टैक्ट जोन में इस बार जाने के बाद ना वो आपको इस तरह से मिस करेंगे। और इस बार क्या हुआ कि आपने भी एफर्ट्स नहीं डाला, आपने भी इस पर्सन को मनाने की कोशिश भी नहीं की, ना आप रीस्टार्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो। आपने इन्हीं की तरह कहीं ना कहीं, चाहते आप भी हो, चाहत है आपकी भी, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली कोशिश नहीं कर रहे हो। और अब ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रे करते हुए दिख रहे हैं, पुरानी बातों को सोचते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया था जब तक आप उनकी लाइफ में थे ना। उनको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ था, ठीक है। उनको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके साथ में कोई भी नहीं है, या वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, जिसको अपनी दिल की बात नहीं बोल सकते हैं, फीलिंग शेयर नहीं कर सकते हैं। बट अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में ये पीछे मुड़ के बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पीछे पुरानी बातों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और इस वक्त उनकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि शायद कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये अपनी दिल की बात बताए या इनको कोई समझ पाए। इनके साथ भी वही चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इनको भी शायद समझने वाला इस वक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रात के टाइम पर स्पेशली ना ये बहुत ओवरथिंक करते हैं कि आज भी बात नहीं हुई या आज भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हम दोनों के बीच में, ना मैंने कॉल किया ना उसने कॉल किया। और फिर क्या होता है कि पुराने दिनों को याद करने लग जाते हैं, जब छोटी मोटी फाइट्स होती थी तो आप कैसे मनाते थे, आप कैसे इनको कांटेक्ट में लाते थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर हायरोफेंट है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिलीजन अलग है, या कास्ट आप लोगों की अलग है, या फैमिली इश्यूज़ है। ये भी हो सकता है कि देखो ये पर्सन सोच तो रहे हैं, चाहते तो हैं, लेकिन आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि ये जो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, जो इमोशंस आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट, हो सकता है कि अभी तक ये पूरी तरह से कमिटमेंट देने के लिए मुझे प्रिपेयर रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स निकल कर आया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अरे उसको तो मुझसे शादी करनी है, या उसको तो मुझसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, या उसको मेरे साथ रहना है, या उसको सामने वाले को मेरे से क्लैरिटी चाहिए। तो अभी भी वो चीज़ जब ये देने को तैयार नहीं है मेंटली, ठीक है, तो ये आपके पास कैसे एक्शन ले, आपके पास कैसे आए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इनसे कमिटमेंट मांगा है, आपने बोला है कि फैमिली में बात करो, नहीं मान रहे तो मनाओ, फिर क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में आए। कुछ लोगों ने यहाँ पे कट टू कट अपने पार्टनर से बोला है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे टाइम पास नहीं करना, ना मेरे पास वक्त है ना मेरे पास टाइम है। तो जब कमिटमेंट दे पाओ तब मेरे साथ रिलेशनशिप में आना, उसके बाद हम सोचेंगे। तो अभी भी क्या हो रहा है कि हो सकता है कि फैमिली नहीं मानी है, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अभी भी इस व्यक्ति के अंदर कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, चाहते हैं आपके पास आना, ऑब्सेशन भी है ना, चाहते हैं आपके पास आना क्योंकि अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से शायद ये अपनी कदम जो है आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पे सन की एनर्जी है। सो क्या हो रहा है ना, इस व्यक्ति का दिल इसीलिए रो रहा है, इसीलिए दुख रहा है क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए दिख रहे हो। देखो सन के नीचे एम्प्रेस की भी एनर्जी निकल कर आई है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुश दिख रहे हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको दुख हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपको खुश देखकर। ये आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेक अकाउंट से या कैसे भी, ये आपको देख रहे हैं। लेकिन जब ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में देखते हैं, उनके बगैर, उनके बिना, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। मतलब कैसे मेरे बिना खुश है, कैसे मेरे बिना इतना बदल गई या इतना बदल गया, अब कैसे ये चीज़ें को कर रहा है या कर रही है, इतना खुश कैसे रहने लगा है। और क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ अभी इनकी नहीं बन रही है, ठीक है, और आपको भी ये खुश देख रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो या खुश रहने लगे हो, तो इनको तो लगता है कि मेरा तो स्कोप है ही नहीं भाई,
ना तो थर्ड पार्टी मेरे को भाव दे रही है, ना तो यहाँ से मेरे को भाव मिलने वाला है। तो कुछ ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और इनको लग रहा है कि अब तो मेरा दोनों तरफ से ही पत्ता कट चुका है। डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेविल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, आपको शायद अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये ऑलरेडी ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। या ये इंसान ऐसा दिखा रहा है या दिखा रही है कि ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। या आप अगर आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो ना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करा रही है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये सोच रहे हैं क्या हमारा मतलब पहले जैसा रिलेशनशिप था, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया ना, ये 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के जो ये देखो 6 ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो ये पर्सन पास्ट मतलब आगे के बारे में सोच रहे हैं, जो पास्ट में हो चुका है ना, वो चाहते हैं कि क्या फ्यूचर में भी हम ऐसे साथ में कभी रह सकते हैं, रह पाएंगे। क्या इनको आपका प्यार वापस से मिल सकता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट को छोड़कर ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना, वो भी किस तरह से, जैसे पहले आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, और स्पेशली जो एफर्ट्स आप पहले डाला करते थे, जो प्यार आप पहले किया करते थे, उसी तरीके से ये चाहते हैं कि इनको वैसे ही प्यार वापस से आपको मिले। बट इनको पता है कि शायद इसके चांसेस कम है या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका भी वेट करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिमाग में। 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है टेम्परेंस। देखो फैमिली इश्यूज को भी लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कैसे फैमिली और आप दोनों के बीच में ना तालमेल बिठाया जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए, बैलेंस किया जाए, उनकी फैमिली भी समझे, ठीक है, आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि उनकी फैमिली, और स्पेशली मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली और आप दोनों के बीच में ना एक कॉम्प्रोमाइज़ बैठ जाए, अच्छी हो जाए चीज़ें। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ हो पाएगा। आप एक बार के लिए हो सकता है कि कर भी लो, लेकिन क्या इनकी फैमिली मानेगी, क्या इनकी फैमिली करेगी। पर चाहते क्या है, चाहते हैं कि फैमिली समझे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देख रहे हैं उनकी फैमिली, लेकिन साथ ही साथ उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखे, आपको भी समझे। तो ये पर्सन चाहते हैं, अगर फैमिली को लेकर इश्यूज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फैमिली से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, इनको पता है, या फैमिली ने कुछ ऐसी चीज़ें की है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आपके अंदर ये नाराज़गी लाजमी है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स फैमिलीज़ की वजह से आई है वो चीज़ें ठीक हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आपके और अपनी फैमिली के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई करें। इनको तो लग रहा है कि आपका वक्त तो बहुत खूबसूरत हो गया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, वो आपको बहुत बदलते हुए देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत देख पा रहे हैं। मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, आप में से किसी के पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपकी शादी वादी फिक्स हो गई है या आप शादी वादी कर रहे हो, तभी तो आप इस व्यक्ति को मुड़कर नहीं देख रहे हो। या आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया ना, वक्त इतना अच्छा चल रहा है जहाँ पर ये आपको ग्रोथ में देख रहे हैं, ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर इसी वजह से आया है क्योंकि अब चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, और शायद यही चीज़ भी इनको अट्रैक्ट कर रही है कि अब आप भी ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आ गया है, या आपका वक्त अच्छा चल रहा है, तो अब ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब आए।
जब आप रो रहे थे, परेशान थे, तो इनको सर दर्द हो रहा था। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा दी एम्पिरर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हो सकता है कि ये कनेक्शन जो है आप दोनों का, ये डेस्टाइन कनेक्शन हो। एक्शन भी ये पर्सन हो सकता है आने वाले टाइम पर ले, और यहाँ पर डेस्टाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ से। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड की एनर्जी और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी। हाँ, इस व्यक्ति के अंदर ये स्ट्रेंथ की भी कमी है कि ये जो दूरी और फासले आप दोनों के बीच में आपके तरफ से स्पेशली आए हैं, वो सामने से आकर बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही है किस मुंह से बात करें, किस मुंह से आपके लाइफ में एंटर हो जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएगा। एक न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी को ये छोड़कर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैरिज की एनर्जी आप कह लो, रिकन्सिलेशन की एनर्जी कह लो, साथ में कुछ अच्छा सेलिब्रेशन की एनर्जी आप कह लो। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन या फिर यूनियन होने वाला है। ठीक है, 11 नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो येस, मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, बट ये आगे बढ़कर आपके पास ही आएंगे। मे भी हो सकता है कि 4 हफ्ते लगे, 4 दिन लगे, 4 वीक्स लगे। ठीक है, या हो सकता है कि अप्रैल मंथ में आप लोगों का यूनियन हो, या 13 डेज। ठीक है, 3 वीक्स भी हो सकते हैं, 13 डेज भी हो सकते हैं। तो ये कुछ टाइम, ये कुछ डेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कलेक्टिव है, सबका अपना अपना भाग्य है। तो कुछ लोगों का तो यहाँ पर मुझे ये डेट्स दिख रहे हैं कि इन दिनों में आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, या ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, थर्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगी। ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।